श्रीमद् वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपात् महं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरे कृष्ण। तो आज कामिका एकादशी है और आज हम लीला शिल प्रभुपाद के लीलामृत के जो 11वीं प्रकरण है, पहले खंड अभी समाप्त होने वाली है। यह अंतिम अध्याय है जिसका शीर्षक है स्वप्न साकार हुआ। द ड्रीम कम्स ट्रू। तो प्रभुपाद के लिए सपना क्या है? अपने गुरु महाराज के जो आदेश को सफल करना। तो भक्तिसिद्धांत महाराज प्रभुपाद को पाश्चात्य जगत में भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश को प्रचार करने के लिए आदेश दिए थे और प्रभुपाद 1922 से लेकर 1960 62 तक संघर्ष कर रहे हैं। तो अभी जो श्रीमद् भागवतम को प्रकाशन करने के लिए जो धनराशि उनको प्राप्त होती है, श्रीमान हनुमत प्रसाद पोदार के अनुमोदन से श्रीमान डालमिया जी देंगे और श्रीमान हित शरण शर्मा जो डालमिया जी के विशेष सचिव है और जो एक प्रेस चलाते जिनका नाम है राधा प्रेस, तो लगभग 4,000 रुपया अनुमोदन हुआ है। तो अग्रिम राशि लेकर प्रकाशन हेतु कार्य जारी रहता है। भारत में इस प्रकार के नियम है कि कुछ अग्रिम राशि देने पर बाकी जो पुस्तक छपेगा उसको विक्रय करके जो धनराशि आएगा तो उसमें हो जाएगा। टोटल लगभग 7,000 की एस्टिमेट है जिसमें भागवतम की छपाई होगी। तो छपाई कार्य शुरू कर देते हैं। हित शरण शर्मा अपनी जो
राधा प्रेस में। तो प्रभुपाद राधा प्रेस में छपने वाली जो श्रीमद् भागवतम के कुछ पन्नों को देखते हैं, और प्रभुपाद असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि जो फॉन्ट साइज है, अक्षरों की जो साइज है, छोटा दिख रहा है। 11 तक उनकी साइज है, उपलब्ध है। प्रभुपाद चाहते थे ये बड़ा साइज होना चाहिए, अक्षर बड़ा होना चाहिए, लेकिन 12 फॉन्ट तक की भी सुविधा राधा प्रेस के पास नहीं था। इसलिए जो श्रीमान हित शरण शर्मा सलाह देते हैं कि आप क्यों ना ओके प्रेस के पास जाए। तो हम पिछले बार यही चर्चा किए थे, आज हम इसको आगे चर्चा करेंगे। तो राधा प्रेस ये जो है 286 286 283 का दूसरे पैराग्राफ से हम शुरू कर रहे हैं। राधा प्रेस पहले 2 अध्यायों का अधिकांश भाग छाप चुका था। तब भक्तिवेदांत स्वामी ने आपत्ति उठाई कि टाइप यथेष्ट बड़ा नहीं है। वे 12 पॉइंट का टाइप चाहते थे, लेकिन राधा प्रेस के पास केवल 10 पॉइंट का टाइप था। इसलिए श्रीमान शर्मा छपाई का काम एक दूसरे मुद्रक श्रीमान गौतम शर्मा के ओके प्रेस को देने की राजी हो गए। भक्तिवेदांत स्वामी के श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले खंड के 4 पृष्ठ ओके प्रेस ने 20-26 इंच साइज के कागज के एक पन्ने पर एक ही और 2 बार छाप दिए। तो प्रभुपाद अपने जो श्रीमद् भागवतम के कुछ पन्ने, जो थोड़ा बड़ा फॉन्ट में होगा, बड़ा अक्षरों में बड़ा पॉइंट पे छपना चाहिए, उसको ओके प्रेस से कराते हैं। ओके प्रेस के जो मालिक है उनका नाम है गौतम शर्मा, जिनको प्रभुपाद से परिचित करा दें। हित शरण शर्मा जो राधा प्रेस के मालिक हैं, जो प्रभुपाद से बड़े अच्छे संबंध रखते हैं। तो कुछ पन्ने छाप कर प्रभुपाद देखते हैं, तब यह तय हुआ कि पूरी 1100 प्रतियां मुद्रित करने से पहले प्रेस प्रूफ देगा। तो लगभग 1100 प्रतियां हैं। और 1100 प्रतियां मतलब अगर खराब निकला तो कागज बेकार जाएगा। 1100 प्रतियां प्रॉपर को प्रूफ रीडिंग करना पड़ता है। तो ये जो छपाई या मुद्रण के जो व्यवसाय में इस प्रकार का होता है कि कोई भी बुक्स को जब तक पूरी फाइनली प्रूफ रीडिंग होके ओके नहीं होता है तो फाइनल प्रिंट नहीं छापते हैं। तो ये भी शर्त प्रॉपर रखते हैं कि पहले हम प्रूफ रीडिंग करेंगे, सारे चीज सही रूप से देखेंगे, फिर प्रूफ की गलतियों को सही करके प्रेस दूसरा प्रूफ छापेगा। तो पहला प्रूफ, फिर दूसरा प्रूफ, क्योंकि प्रभुपाद विदेश लेकर जाने वाले हैं, कोई त्रुटियां नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद हर प्रकार से सावधानी रखते हैं कि कुछ गलती ना रहे। ऐसे प्रभुपाद पहले स्कंद 5वें अध्याय के 11वें श्लोक, नारद जी के श्लोक को उद्धृत करके कहते, तदभाग विसर्ग जनताग विप्लव, कि वास्तविक ये भागवतम भले ही साहित्यिक दृष्टिकोण से कुछ अधूरा रह गया हो, लेकिन क्योंकि दिव्य साहित्य है पूरे संसार में ये आंदोलन लाएगा। तदभाग विसर्ग जनता का विप्लव। तो साथ ही साथ प्रभुपाद हर प्रकार से भगवान की सेवा, भागवतम भी भगवान के अवतार हैं। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं छप रहा है, ये भगवान के साहित्यिक अवतार श्रीमद् भागवतम, जिसको लेकर प्रभुपाद विदेश जाएंगे और ये भक्तिदान महाराज की सपना को साकार कराएगा करेगा। इसलिए प्रभुपाद बड़ी सेवा के दृष्टिकोण से बड़ी गुणवत्ता से कर रहे हैं। तो कोई भी सेवा हो उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। हाँ, उत्तम तरीके से अच्छी गुणवत्ता से करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद के जीवन से हम देख रहे हैं, चाहे पुस्तक प्रकाशन हो, छापना हो, छपाई भी हो, प्रभुपाद हर पहलू को बड़ी सावधानी से देखते हैं, गुणवत्ता को देखते हैं। चाहे कागज की क्वालिटी हो, चाहे अक्षर की साइज, फॉन्ट साइज भी हो, या प्रूफ रीडिंग करना है, कोई त्रुटियां बार बार ना रह जाए, कि फाइनली सही शब्दों से प्रकाशित हो, और बाइंडिंग की क्वालिटी भी हो, ऊपर कवरिंग भी हो, और डस्ट कवरिंग, प्रभुपाद हर चीज का बड़े ध्यान रखते हैं। सो दिस द नेचर ऑफ ए डिवोटी, ही ट्राई टू सर्व कृष्ण इन द बेस्ट वे। उत्तम तरीके से सेवा करना है। ऐसा नहीं खाली हम कुछ सीधे भगवान की सेवा करें तो अल्टर सेवा वही खाली अच्छे से करने नहीं। वैष्णव जो है हर प्रकार की सेवा को अच्छी गुणवत्ता के साथ करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद इस सेवा में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद पहले फास्ट प्रूफ रीडिंग और सेकेंड प्रूफ रीडिंग के ऑप्शन देते हैं।
उससे भी भक्तिवेदांत स्वामी पढ़ेंगे और प्राय दूसरे प्रूफ में भी गलतियां मिल सकती थी, इसलिए प्रेस तीसरा प्रूफ भी देगा। तो दूसरा प्रूफ, अभी तीसरे प्रूफ की प्रभुपाद बता रहे हैं। यदि तीसरे प्रूफ में कोई गलती ना हुई तो अंतिम पृष्ठ छपेंगे। तो 3 प्रूफ रीडिंग होगा और 3 प्रूफ रीडिंग के बाद फाइनल प्रिंटिंग होगा। इस गति से चलने में भक्तिवेदांत स्वामी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में कागज मंगाने में आसान हुई। 2 सप्ताह पहले सूचना भेजकर वो एक बार 6 से 10 रीम तक कागज मंगाए थे। तो प्रभुपाद के पास अभी श्रीमान जो पोदार जी धनराशि दी है 4,000, और प्रभुपाद को 1962 में श्रीमद् भागवतम छापने के लिए लगभग 7,000 धनराशि की आवश्यकता है। तो पहले तो राधा प्रेस, अभी ओके प्रेस, गौतम शर्मा जी के ओके प्रेस में छप रहा है। और शर्त प्रभुपाद एक रखते हैं कि 1100 प्रतियां छापना है और 3 प्रूफ रीडिंग फेज होगा। पहले प्रूफ रीडिंग चेक की जाएगी, दूसरी प्रूफ रीडिंग, फिर थर्ड प्रूफ रीडिंग अगर ओके निकला तो फाइनल प्रिंट निकाला जाएगी। तो भारत सरकार के नियम है कि कागज के लिए भी अनुमोदन चाहिए। तो प्रभुपाद लगभग 6 से 10 रिम अप्रूवल करा लिए हैं, कागज मंगा के रखे हैं। हाँ, तो पहले के नियम इस प्रकार भारत सरकार की तरफ से था कि अगर कुछ प्रिंटिंग कराना है, जो प्रिंट कराएंगे उनको ही कागज लेकर आना पड़ेगा। तो प्रभुपाद इसलिए छपाई है तो लगभग 6 से 10 रिम कागज मंगा कर रखे हैं। जब पहले खंड की छपाई चल रही थी उस समय भी भक्तिवेदांत स्वामी अंतिम अध्याय को लिखने में लगे थे। तो प्रभुपाद ये आशा करते हैं कि ये छपाई चलती रहेगी और अंतिम खंड लिख रहे हैं पहले स्कंद के। तो ये पूरी हो जाएगी, साथ ही साथ कर रहे हैं। जब ओके प्रेस में प्रूफ तैयार हो जाते तो वे उन्हें लेकर छिपीवाड़ा के अपने कमरे में लौट जाते और वहां उन्हें सही करते और तब उन्हें प्रेस को वापस दे आते। तो प्रभुपाद जितने भी प्रिंट आउट निकलता था छपाई मशीन से, उसको स्वयं अकेले लेकर आते थे, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। पांडुलिपि लेकर आना, स्वयं अनुवाद करना, रात रात भर जगकर पांडुलिपि को रखना, टाइप करके रखना, उसको वृंदावन से राधा दामोदर मंदिर से जाकर मथुरा स्टेशन से ट्रेन पकड़कर दिल्ली आना चांदनी चौक, फिर चांदनी चौक से जाना चिपीवाड़ा मंदिर में निवास करना, चिपीवाड़ा मंदिर से पुनः जो ओके प्रेस वहां आना जाना करना, कागज भी व्यवस्था करना, स्वयं आकर प्रेस में खड़े रहना प्रिंटिंग के दौरान, और प्रिंटिंग को कलेक्ट करते उसको लेकर आना चिपीवाड़ा मंदिर में, वहीं बैठकर रात्रि में प्रूफ रीडिंग करना और फिर प्रेस को दोबारा वापस भी देना है। कभी कभी 14 वर्षीय कोतबंदी कांत बेदी, जो अपने माँ बाप के साथ छिपीवाड़ा मंदिर में रहता था, प्रेस और स्वामी के बीच प्रूफ ले आने जाने का कार्य कर देता था। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है कांत बेदी, जो कि प्रभुपाद को सहायता करते थे कि कागज प्रिंट हो जाएगा तो उसको लेकर छिपीवाड़ा मंदिर में आ जाएंगे। लेकिन 1962 ईस्वी में अंतिम महीनों में भक्तिवेदांत स्वामी आमतौर पर स्वयं ही ओके प्रेस प्रतिदिन जाया आया करते थे। तो प्रभुपाद स्वयं जाकर इस कार्य को करते थे, छपाई कार्य और उसका प्रूफ रीडिंग लेकर आना। छिपीवाड़ा के जनसंकुल तंग गलियों में से निकलकर वे जल्दी ही जामा मस्जिद के पास से गुजरने वाली सड़क पर पहुंचते और वहां से चलकर शोरगुल और भारी यातायात से भरी चावड़ी बाजार के सड़क पर निकलते। तो ये जो स्थान में अभी छिपीवाड़ा मंदिर है और उसके अगल बगल के जो रास्ता है, चाहे जामा मस्जिद हो, चावड़ी बाजार हो, तो प्रभुपाद वहीं पर समय बिताए, जो पुरानी दिल्ली, आज हम पुरानी दिल्ली कहते हैं। तो बहुत भीड़ भड़ाका एरिया है। लेकिन प्रभुपाद उसी से गुजर कर जाते थे। वहां कागज का बड़ा बाजार था, जहां कंधे में रस्सी लपेटे मजदूर लोहे के छोटे पहियों वाली मजबूत काठ की गाड़ियों को, जिन पर कागज के गांठें लादी होती थी, खींचते दिखाई देते। तो आदमी द्वारा खींचा गया रिक्शा होता था जिसमें कागज की बंडल लाद कर खींचते थे। 2 ब्लॉक में कागज के व्यापारी ही फैले थे, हरिराम गुप्त एंड कंपनी, रूपचंद एंड सन्स, बंगाल पेपर मिल कंपनी लिमिटेड, यूनिवर्सल ट्रेडर्स, जनता पेपर मार्ट इत्यादि।
हाँ, तो ये सब जो कंपनी का नामकरण किया जा रहा है, ये सब कागज सप्लाई करने वाले कंपनी। और प्रिंटिंग प्रेस ओके प्रेस पब्लिकेशन कर रहे हैं। बगल की गलियों में भी एक के बाद एक इन्हीं का फैलाव था। दुकान के अगवाड़े रंग बिरंग किंतु अव्यवस्थित दिखाई देते थे। पैदल यातायात इतना अनियंत्रित था कि किसी का एक क्षण भी सड़क पर रुक जाना यातायात में व्यवधान का कारण बन जाता था। हाँ, तो बहुत भीड़ भड़ाका इलाका है। चिपीवाड़ा, चावड़ी बाजार, चांदनी चौक आदि जो जामा मस्जिद एरिया है। तो चलती हुई कोई रुक जाए, तो सारे ट्रैफिक में असर पड़ेगा। ठेले और रिक्शे कागज और दूसरा सामान गलियों में इधर से उधर ले जाने में लगे रहते थे। कभी कभी कोई मजदूर सिर पर कागज की परतों को भारी बोझा लिए, जो दोनों ओर लटकता रहता था, लिए तेजी से निकल जाता था। यातायात तेज था और लापरवाही से या मंद गति से पैदल चलने वालों को किसी मजदूर के सिर पर या गाड़ी पर रखे सामान के बाहर निकलते हुए भाग से धक्का लग जाने का खतरा बना रहता था। हाँ, तो आप देखें कितना इनडिसिप्लिन है। कई कई स्थान पर गाड़ी ऐसे चलते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है, दिशा विहीन है। थोड़ी असावधानी होने से गाड़ी किसी को लग जाएगी। कभी कभी सड़क की पटरी पर बैठा कोई आदमी कोयले के बड़े टुकड़ों को बेचने के लिए छोटे टुकड़ों में तोड़ता दिखाई देता था। कानों में बने सिगरेट और कोनों में बनी सिगरेट और पान की छोटी दुकानों पर ग्राहकों की थोड़ी भीड़ लगी रहती। दुकानदार पान के पत्तों और तेजी से पान के मसाले बिखर देते थे, और ग्राहक पान मुंह में चबाता हुआ और लाल रंग का पिक थूकता हुआ गली से आगे बढ़ जाता था। ऐसे वातावरण में, जहां चौड़ी बाजार में व्यावसायिक इलाके में झोपड़ा झुग्गी के जीवन का संगम सा था, और खतरे से भरी सड़कों में बच्चे खेलने में मग्न दिखाई देते, भक्तिवेदांत स्वामी के साधु स्वभाव और दृढ़ निश्चय पुरुष मालूम पड़ते थे। तो मैक्सिमम सड़क पर देखेंगे उच्छृंखलित लोग, मजदूर लोग चलते थे, लेकिन एक साधु व्यक्ति चलते थे। तो साधु इतने पोटेंशियल है, प्रभुपाद चलते थे। कोठरियों, टाइलों बेचने वालों, गले के दुकानों, मिठाई की दुकानों और छापाखानों को पार करते हुए वे आगे बढ़ते जाते। उनके सिर के ऊपर बिजली के तार फैले होते, कबूतर उड़ते रहते, और कोठरियों के ऊपर के बारजों में सूखते कपड़े लटकते रहते। तो चारों ओर जैसे अशृंखलित विशृंखलित है। हाँ, तो कहीं पर तार फैला हुआ है, कभी गलियों में देखेंगे, आजकल थोड़ा कम हुआ है, कि पूरा तार के जैन नेटवर्क बना हुआ है पूरा। हाँ, तो वहां पर ऐसे ही था, बिजली के तार। कहीं कहीं कबूतर उड़ते रहते थे। हाँ, कहीं कहीं कपड़ा सूखा हुआ सड़क पर। तो इस प्रकार के दृश्य है जहां से प्रभुपाद गुजर कर जाते थे, कहाँ? जमा मस्जिद होके ओके प्रेस जाते थे। वे सही किए हुए प्रूफ लेकर वहां पहुंचते और उत्सुकता के साथ कि मुद्रण कार्य की प्रगति कैसा हो रही है। हाँ, तो प्रभुपाद रूम में जाते, छिपीवाड़ा में प्रूफ रीडिंग करके लाते, बड़ी तीव्रता से करते, और उसको फिर उस ओके प्रेस को देते दोबारा सेकंड फेज प्रूफ रीडिंग के लिए। हाँ, तो ये सिलसिला जारी रहा 1962 में, जब श्रीमद् भागवतम की प्रकाशन शुरू किए प्रभुपाद। 4 महीने बाद जब पुस्तक की छपाई पूरी हो गई और प्रेस के फर्श पर उसकी परतों का ढेर जमा हो गया, तो श्रीमान हितशरण शर्मा ने उन्हें जिल्दसाज का यहाँ भिजवाया। जिल्दबंदी पुराने ढंग से हाथ द्वारा की जाती थी, और उसमें 1 महीना और लग जा गया। तो फाइनली उसको बाइंडिंग करना पड़ता है। तो वहां जब प्रिंटिंग हो गई, तो बाइंडिंग के पास जिल्दबंदी, जो पुराने ढंग से होता है मैनुअली, भक्तिवेदांत स्वामी हर रोज जाया करते और काम देखा करते। एक छोटे से कमरे में दिलसाज पंक्ति में बैठे होते, और उनके चारों ओर छपे हुए कागजों का ढेर लगा रहता। पहला आदमी एक छपी हुई लंबी सीट को उठाता था, जल्दी से जल्द उसकी अ, तहें दो तहें करता,
था और दूसरे आदमी के पास उसे बढ़ा देता था। तो कई व्यक्ति लगे रहते थे। एक व्यक्ति सिलाई करता था, दूसरे के पास जाता था, दूसरे व्यक्ति और कुछ करता था। जल्दी से उसकी दो तहें करता था और दूसरे आदमी के पास उसे बढ़ा देता था, जो आगे का कार्य पूरा करता था। पन्नों का मोड़ा जाता था, सिला जाता था, इकट्ठा किया जाता और तब उन्हें शिकंज में रखकर हथौड़े से ठोका जाता था। फिर हाथ की आरी से काटकर उनके तीनों किनारों को बराबर किया जाता था और चिपकाया जाता था। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके पुस्तक अंत में कड़ी जिल्द में के लिए तैयार होती थी। तो ये बाइंडिंग प्रोसेस की विधि बताई जा रही है ग्रंथ छपने के बाद। ओके प्रेस और जिल्द साज के जहां जाने के अतिरिक्त भक्तिदान स्वामी कभी कभी बस द्वारा जमुना के पार श्रीमान हित शरण शर्मा राधा प्रेस भी जाया करते थे। राधा प्रेस में पुस्तक के लिए 1000 आवरण या जैकेट छप रहे थे। तो जो डस्ट कवर जैकेट है, जो कि बुक्स के ऊपर लगाई जाएगी, तो प्रभुपाद विदेश लेकर जाएंगे, हर तरह से बेस्ट क्वालिटी कर रहे हैं और स्वयं भागादौड़ी कर रहे हैं। अकेले व्यक्ति जो छिपीवाड़ा से स्वयं जाते हैं दिलसाद के पास, जो बाइंडिंग कर रहे हैं। और डस्ट कवर के लिए भी प्रभुपाद वहां से बस लेकर जमुना पार की तरफ जाते थे, जहां पर जो डस्ट कवर आवरण जैकेट छप रहे थे। हितचंद शर्मा स्वामी जी यत्र तत्र जाते रहते थे। जो कुछ भी वो इकट्ठा कर पाते थे उसे जमा कर देते और ले लेते थे। तो प्रभुपाद साथ ही साथ कलेक्शन भी करते हैं। कुछ भी धनराशि मिलता था तो जमा करते थे और कुछ पुस्तक ले जाते थे, वितरण करते थे। और इधर उधर की यात्राओं में वे काफी लोगों से मिलते थे। मुझसे वे बराबर कहा करते थे कि जो कुछ हो सके मैं शीघ्र शीघ्र से शीघ्र करूं। वे बड़ी शीघ्रता से शीघ्रता में होते थे। वे कहा करते थे समय निकल रहा है, समय भाग रहा है, शीघ्रता से उसे कर डालो। वे मुझसे चिढ़ भी जाते और चाहते थे कि मैं उनका काम सबसे पहले करूं। लेकिन मैं डालमिया का नौकर था और उनसे कहता आपका काम मेरे लिए दूसरे नंबर पर है। किंतु वे कहते आपने मेरे 2 दिन खराब कर दिए हैं। यह क्या है शर्मा जी? मैं यहाँ इस समय आ रहा हूँ। मैंने सुबह आपने यह काम करने को कहा था और आपने इसे अभी भी नहीं किया है। मैं उत्तर देता दिन में मुझे समय नहीं मिलता। तो वे कहते तो आपने मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया है। इस तरह वे मुझे पर बहुत दबाव डाला करते थे। यह उनका स्वभाव था। सो प्रभुपाद वॉज प्रायोरिटाइजिंग हिज सर्विसेज। और हित शर्मा जो प्रभुपाद को मदद भी करते, प्रभुपाद उनसे लड़ जाते थे। क्या आप बोले थे इस समय हमें देंगे, बहुत विलम्ब हो रहा है। हाँ, तो हित शर्मा शर्मा कि देखते थे कि स्वामी जी कितने उत्साही थे, गंभीर है, कार्य को यथा समय करने के लिए तत्पर है। पुस्तक की जिल्द पक्की हुई ईंट के रंग की लाल थी और उसका नाम सुनहरे अक्षरों में छपा था। तो पहला जो डस्ट कवर बना गया था, अपने बुक्स के कवर है, उसके ऊपर भी कवर है, तो बता जाए रेड कलर की थी और उसको गोल्डन फॉन्ट कलर थी। अक्षर जो कलर है गोल्डन कलर है, सुनहरे अक्षरों में छपा गया था। और जो इस डस्ट कवर की बुक्स के कवर की जो कलर थी और लाल रंग की थी। तो बड़ी सुंदर तरीके से, जैसे पहले के समय में लॉ बुक्स आप देखे होंगे, कानूनी पुस्तक, उसको सुंदर तरीके से लाल कपड़े में रखते थे। तो लाल की डस्ट कवर है, ऊपर स्वर्णिम अक्षरों में गोल्डन अल्फाबेट से लिखा जाता है, सुंदर दिखता है एक्चुअली। तो भागवतम को प्रभुपाद इसी प्रकार लैमिनेशन करके बाइंडिंग करके लेकर विदेश जाने वाले। आवरण पृष्ठ के डिजाइन की कल्पना भक्तिवेदांत स्वामी ने स्वयं ही की थी और एक युवा बंगाली कलाकार से जिसका नाम सलिल था उसे पूरा कराया था। तो आप भागवतम के जो कवर पेज आप देखे होंगे कि किस प्रकार जो चतुर्भुज रूपधारी नारायण के विग्रह या बनी हुई है। कहीं पद्मनाभ, कहीं अनिरुद्ध, अलग अलग जो है, शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह की परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कहीं हाथ ऊपर ऊपर हाथ में है, कहीं नीचे हाथ में, उसका नाम बदलता है।
तो प्रभुपाद इस प्रकार स्वयं उसका कवर पेज डिजाइन किए हैं एक बंगाली कलाकार के द्वारा। आवरण पृष्ठ पर समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का चित्रण था। आप देखे होंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की पिक्चर भी गोलाकार रहता है बीच में। तो ये दृष्टिकोण है आचार्यों की, पुस्तक भी कैसे छपना चाहिए, कैसे कवर पेज होना चाहिए, एवरीथिंग ही इज दिस, दैट्स व्हाई प्रभुपाद इज नोन एज एक्सपर्ट। वैष्णव की 26 गुण में एक गुण है दक्ष, कि एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, आइदर यू गिव इन बुक प्रिंटिंग और कुकिंग और प्रीचिंग और ट्रांसलेशन, राइटिंग पर्पस, एवरी सर्विसेज देयर एक्सपर्ट, दक्ष है एक्चुअली, कोई भी सेवा हो। हम्म। तो जो भागवतम के कवर पेज है, इसमें जो चित्रण किए हैं वो आध्यात्मिक जगत के और भौतिक जगत का चित्रण बना हुआ है। तो कोई भी पुस्तक को देखेगा, अगर थोड़ा बहुत आध्यात्मिक होगा, वो समझ जाएगा कि पुस्तक के अंदर क्या है। तो आधुनिक समय में जो प्रस्तुतिकरण है बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हम सब्जी बनाएं, कोई वस्तु बनाएं, कोई कागज प्रस्तुत करे, मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट इज प्रेजेंटेशन, हाउ नाइसली प्रेजेंटेड। तो प्रभुपाद भागवतम को कैसे अच्छे से प्रस्तुतिकरण करेंगे, किसी व्यक्ति की हृदय जीतने वाली स्थिति हो, बाहरी रूप से देखकर भी व्यक्ति आकर्षित हो, उसके प्रभुपाद ध्यान रखते थे। चाहे मंदिर की साज सज्जा हो, चाहे पुस्तक की साज सज्जा हो, एवरीथिंग प्रभुपाद नेवर कॉम्प्रोमाइज, नेवर डाइल्यूटेड, केप द स्टैंडर्ड हायर एक्चुअली। आवरण पृष्ठ पर समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का चित्रण था। सामने के पृष्ठ पर गुलाबी रंग का कमल था और उसके व्यूहों में सामने वृंदावन में लीला मग्न राधा कृष्ण अंकित थे। सामने सहयोगियों के साथ गाते और नाचते हुए भगवान चैतन्य थे। कृष्ण के कमलासन से पीत वर्ण की प्रकाश की किरणें निकल रही थी और इन किरणों के वैभवपूर्ण आलोक में आध्यात्मिकता के अनेक ग्रह थे जो कि सूर्य की भांति लग रहे थे। हर ग्रह के मध्य में चतुर्भुजी नारायण की विभिन्न आकृति थी। हर आकृति के नीचे उनका नाम त्रिविक्रम, ये सब पुरुषोत्तम आदि अंकित था। सामने के आवरण पृष्ठ के निम्न भाग में एक अंडाकार आकृति में चित्रित महाविष्णु भौतिक जगत को अपने सांस में निकट कर रहे थे। आवरण पृष्ठ के भीतर भाग में भक्तिवेदांत स्वामी द्वारा पूरे चित्रण की व्याख्या मुद्रित थी। तो देखिए जो फ्रंट पेज है, जो पृष्ठभूमि है, उसको भी प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन करते हैं चित्रकार के द्वारा। अभी जो भागवतम आ रहा है वही सेम पैटर्न में है। कि कमल है, भगवान अनंत सन लेटे हुए हैं। पूरा आध्यात्मिक जगत में जो अलग अलग नारायण के अलग अलग रूप है, त्रिविक्रम, केशव, पुरुषोत्तम, उसको भी अंकित किए हुए हैं। तो इस प्रकार भागवतम के जो पन्ने हैं, जो कवर पेज है, उसको प्रभुपाद अंकित डिजाइन किए हुए हैं। आवरण पृष्ठ के भीतरी भाग में भक्तिवेदांत स्वामी द्वारा चित्रण की व्याख्या मुद्रित थी। छपाई और जिल्दबंदी पूरी होने पर 1100 प्रतियां तैयार हुई। भक्तिवेदांत स्वामी को 100 प्रतियां मिला और शेष मुद्रक को रखनी थी। तो टोटल 1100, 1100 कॉपीज आर प्रिंटेड। प्रभुपाद ने बहुत बड़ा कॉपी छापा है, 1000 प्लस 1100। लेकिन प्रभुपाद को अभी केवल 100 प्रतियां मिली है। जो प्रेस वाले हैं वो इतना ही दिए हैं। शेष मुद्रक को रखनी थी। 100 प्रतियों की बिक्री से भक्तिवेदांत स्वामी को मुद्रक और जिल्द का ऋण चुकता करना था। इसके बाद उन्हें और प्रतियां मिलने वाली थी। तो प्रभुपाद जो भी 4000 रुपया जमा किए हैं और टोटल खर्चा 7000 बैठता है, तो जो ओके प्रेस वाले हैं वो उसको रखें, केवल 100 पीसेस प्रभुपाद को दिए। प्रभुपाद उसको बेचेंगे, उसे धनराशि लाएंगे, फिर जिल्द जो बाइंडिंग वगैरह किया था उसको जमा देंगे, उसको पैसा चुकता करेंगे, प्लस प्रेस वालों को देंगे, फिर अगला कॉपी उठाएंगे वहां से। इस प्रकार शर्त है वहां पर। हाँ, तो एक सन्यासी होने के नाते, एक वैरागी होने के नाते प्रभुपाद यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, अपने स्वप्न को साकार कर रहे हैं, गुरु महाराज के स्वप्न को। यह क्रम जारी रहने का था जब तक उनका पूर्ण ऋण न चुक जाए। उनकी योजना थी कि उसके बाद पहले संस्करण के लाभ से दूसरा संस्करण प्रकाशित किए जाए और दूसरे के लाभ से तीसरा संस्करण। तो जो प्रकाशन ग्रंथ में होता है उसमें कई प्रकाशन संस्करण होता है, करेक्शन स्लाइड।
तो प्रभुपाद चाहते थे जितने जल्दी वो ऋण मुक्त हो जाएंगे तो दूसरा संस्करण प्रकाशन करेंगे, फिर दूसरा न हो जाने से तीसरा संस्करण प्रकाशन करेंगे। कांत बेदी पुस्तक की पहला 100 प्रतियां लाने के वास्ते गया। तो जो व्यक्ति एक लगाए गए थे जो अ, छिपीवाड़ा मंदिर से ओके प्रेस से लाना लेना करते थे, उनका नाम था कांत बेदी। तो वो 100 प्रतियां लेने के वास्ते गए। उसने एक आदमी भाड़े पर किया जिसने पुस्तकों को बड़े बड़े टोकरों में रखा, और फिर उन टोकरों को अपनी हाथ गाड़ी में रखकर वह उसे सड़कों पर खींचता हुआ छिपीवाड़ा मंदिर ले गया, जहां भक्तिवेदांत स्वामी ने उन्हें अपने कमरे में एक बेंच पर रख दिया। तो एवरीथिंग इन डिटेल मेंशन, और प्रभुपाद को सब चीज याद है, हर चीज जो भी लीला हो रही है देखिए। हाँ, कैसे पुस्तक लाया भी गया। तो एक व्यक्ति अपॉइंटेड थे जिनका नाम था कांत बेदी, जो क्या करते थे कि पब्लिक पब्लिश हाउस से 100 प्रतियां, क्योंकि सारे देते नहीं थे, सारे 1100 छपी है, तो 100 प्रतियां को एक टोकरी में व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो टोकरी में लेकर आएगी, फिर ठेला में लेकर आएगी, हाथ खींचे हुआ गाड़ी जो होता है, हैंड रिक्शा। फिर प्रभुपाद उसको लेकर रखते थे अपने कमरे में। हम्म। भक्तिवेदांत स्वामी अपने पुस्तकों बेचने के लिए स्वयं अकेले ही जाते और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उन्हें भेंट करते। डॉक्टर राधा कृष्णन, जिन्होंने उनसे मिलना स्वीकार किया था, इस बात के लिए राजी हो गए थे कि वे पुस्तक पढ़कर उस पर अपनी सम्मति रख लिखेंगे। हनुमान प्रसाद पोदार पहले व्यक्ति थे जिसने पुस्तकों की अनुकूल समीक्षा लिखी। तो आजकल जैसे सब लोग इंट्रोडक्शन बुक पुस्तक के कुछ ग्लोरीज लिखते हैं या कुछ अपनी विचार रखते हैं, सम्मति रखते हैं। तो प्रभुपाद अपनी पुस्तकों को भूतपूर्व भारतीय के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पास लेते हैं, और साथ साथ जो हनुमत प्रसाद पोदार जी प्रभुपाद के लेखन की सम्मति सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं। हनुमत प्रसाद पोदार क्या लिखते हैं जो गीता प्रेस के, मेरे लिए यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरा एक चिर वांछित स्वप्न इस प्रकाशन से पूरा हुआ है और भविष्य के प्रकाशनों से पूरा होने जा रहा है। मैं भगवान का धन्यवाद देता हूं कि उनके अनुग्रह से ये प्रकाशन संभव हुआ है। तो इस प्रकार शब्दों में जो सम्मति है, श्री हनुमत प्रसाद पोदार लिखते हैं प्रभुपाद की भागवतम के लिए। भक्तिवेदांत स्वामी दिल्ली के बड़े बड़े पुस्तकालयों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में गए, जहां पुस्तकालय अध्यक्ष ने उन्हें शांत, सुस्तीर, उदार, विनम्र और विद्वान पाया, जिनसे एक विशेष प्रकार की आभा फूट रही थी। सो प्रभुपाद एमिनेटिंग सम एफल्जेंस, प्रभुपाद के शरीर के अंग कांति से तेज निकलता था, जो यहाँ के स्कूल अधिक स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के जो अध्यापकों हैं वो देख पाते थे। तो प्रभुपाद विदेश में भी गए, हिज बॉडी वाज गिविंग एफल्जेंस, लाइक तेज प्रकट होता था। तो कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में लंबा रहने पर भौतिक जीवन में हम क्या देखते हैं, चेहरा सिकुड़ जाता है। लेकिन भक्तों के जीवन में देखते हैं, भक्त आध्यात्मिक अभ्यास के दौरान उनका चेहरा चमकता है। और प्रभुपाद के जीवन में अगर देखेंगे, प्रभुपाद तो कई वर्ष तक ये कर रहे हैं, एंड ही इज नित्य सिद्ध ऑल्सो। सो प्रभुपाद के मुख से, मुखमंडल से आभा फूट रही थी। पैदल यात्रा करते हुए वे सारी दिल्ली के स्कूलों के प्रशासनिक कार्यालयों में गए और दिल्ली के 40 से अधिक स्कूलों में प्रतियां दी। शिक्षा मंत्रालय ने, जिसने उसके इसके पहले उन्हें सहायता देने से इनकार कर दिया था, देश के चुने हुए विश्वविद्यालयों और संस्थागत पुस्तकालयों के लिए 50 प्रतियां खरीदने का आदेश दिया। तो प्रभुपाद के पास फटाफट एजुकेशनल मिनिस्ट्री से ऑर्डर आ जाता है और तुरंत 50 प्रतियां, जो कॉपी है, अलग अलग पुस्तकालयों में, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में रखने के लिए आदेश मिल गया। मंत्रालय ने उन्हें डाक और पैकिंग बैग के अतिरिक्त 600 रुपये दिए और भक्तिवेदांत स्वामी ने निर्धारित पुस्तकालयों को पुस्तकें भेज दी। संयुक्त राज्य के दूतावास ने अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी के माध्यम से अमेरिका में वितरण के लिए 18 प्रतियां खरीदी। तो प्रभुपाद स्वयं पुस्तक वितरण कर रहे हैं। दिस इज द वन मैन पर्सन डूइंग एवरीथिंग, एक्चुअली एवरीथिंग। तो अभी जो पुस्तक है वो बंधक है कहाँ पर, प्रेस वाले के पास। वितरण करेंगे, धनराशि लाएंगे, तभी
छुड़ाएंगे, बाकी जो 1100 प्रतियां हैं। इसलिए स्वयं दिल्ली के सड़कों पर भटक रहे हैं, पुस्तक दे रहे हैं, विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में, सरकारी दफ्तरों में, प्रमुख व्यक्तियों के पास लेकर जाते हैं। हम्म। तो इस प्रकार प्रभुपाद के पास अभी 2 ऑर्डर मिला है, कि विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी, जो पुस्तकालय हैं, वहां लगभग 50 प्रतियां, और अमेरिका दूतावास बाहर भेजने के लिए लगभग 18 प्रतियां। लेकिन प्रभुपाद इसको अंग्रेजी भाषा में ही प्रकाशित किए हैं अमेरिका भेजने के लिए। संस्थाओं में पुस्तक की प्रतियां तेजी से बिकी, लेकिन बाद में बिक्री मंद पड़ गई। एकमात्र एजेंट के रूप में भक्तिवेदांत स्वामी को अब कुछ प्रतियां बेचने के लिए घंटों लगाने पड़ते। तो प्रारंभिक समय तो प्रभुपाद की 50 और 18, 68 प्रतियां ऐसे फटाफट चली गई, थोक में चली गई। लेकिन धीरे धीरे मांदा पड़ती गई, धीमी हो गई, और प्रभुपाद को बहुत संघर्ष करना पड़ता था। हाँ, कई कई दिन सफलता नहीं मिलती थी, लगे रहते थे एक्चुअली। हाँ। एकमात्र एजेंट के रूप में भक्तिवेदांत स्वामी को अब कुछ प्रतियां बेचने के लिए घंटों लगाने पड़ते थे। वे दूसरा संस्करण छापने को व्यग्र थे, लेकिन जब तक पहले संस्करण से काफी धन न आ जाए, वे छाप नहीं सकते थे। इसी बीच वे अनुवाद करने और तात्पर्य लिखने में लगे रहे। इतने अधिक खंड लिखना बहुत बड़ा काम था, और उनमें कई वर्ष लगाने वाले थे। और इस गति से, जबकि बिक्री हुई बहुत मंद थी, अपने जीवन काल में वे कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जो दूसरा संस्करण छापना और तीसरा संस्करण के बारे में सोच रहे हैं, कुछ करेक्शन होती उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक जो अग्रिम धनराशि, जो बचत धनराशि है, उसको पूरी तरह से जमा नहीं करेंगे। तो इसलिए वो जो लोन है, उसके लिए प्रभुपाद संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद खुद स्वयं किताब लेकर वितरण कर रहे हैं, छुड़ाने के लिए बाकी किताबों को, और अमेरिका जाने से पहले सारे किताब की धनराशि पेमेंट पेड कर पाए, और वितरण कार्य भी कर पाए, और दूसरा संस्करण भी कर पाए। तो प्रभुपाद, तो सर्विस इज अनलिमिटेड इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सर्विस इज अनलिमिटेड। समटाइम डिवोटीज देयर इज नो सर्विस, मेरे के लिए कोई सेवा नहीं, नो, सर्विस इज अनलिमिटेड। आचार्य एंगेज दैट डिवोटीज इन, हम इसलिए कहते हैं, शिविग्रहार धन्यत्यनान श्रृंगार तन मंदिर मार्जनाद युक्त भक्तांश निजुंजतोपि बंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कि गुरुजन, वैष्णवजन, साधुजन, भगवान की विशेष प्रतिनिधि शुद्ध भक्तगण जीवों को भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं अलग अलग प्रकार से, और उनके पास असीमित सेवाएं हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली एनकरेजिंग द सर्विसेज, एंड गुणवत्ता के साथ सेवा करते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद साथ ही साथ अपने अनुवाद तात्पर्य लिखने में भी लग जाते हैं, छिपीवाड़ा मंदिर में रहकर। इतने अधिक खंड लिखना बहुत बड़ा काम था। हाँ, तो प्रभुपाद टोटल एस्टिमेट के लगभग 60 खंड छापनी है भागवतम की पूरी, 12वें स्कंद तक। हाँ, तो एक तरह दिन में संघर्ष कर रहे हैं, लोगों से मिलने जा रहे हैं, और शाम को जब लौटते हैं, उसके बाद पुनः अनुवाद कार्य को जारी रखते हैं, और भी भागवतम के बाकी खंड छापना है। हाँ, तो व्यक्ति अथक श्रम करते हैं, थकते नहीं है, टायरलेस लेबर इज डूइंग लाइक फॉर कृष्ण सर्विस। इतने अधिक खंड लिखना बहुत बड़ा काम था, और उसमें कई वर्ष लगने वाले थे। और इस गति से, जबकि बिक्री बहुत मंद थी, अपने जीवन काल में वे कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। सो प्रभुपाद सोच रहे हैं कि मुझे तो अभी लगभग 68, 1962 में 66 साल हो चुकी है, तो मैं क्या ये संभव है जो 60 प्रतियां हैं भागवतम के पूरा कर पाऊंगा? प्रभुपाद इसे सोच रहे हैं। यदि इसलिए प्रभुपाद बड़ी तेजी से कार्य को करते हैं। एक तो पाश्चात्य जगत जाना भी प्रायोरिटी है, जो ये जीवन काल में करना एक स्वप्न है, जिसको साकार करने जा रहे हैं, अध्याय के जो शीर्षक है। दूसरा, भागवतम संसार के लिए छोड़ के जाना, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जिस प्रकार रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी वृंदावन में रहकर ये दिव्य ग्रंथ को एक एक संपदा की तरह संसार में छोड़ के जाते हैं, ताकि लोग इसको प्राप्त करेंगे और भक्ति में संलग्न हो पाएंगे।
ये आचार्य के दृष्टिकोण है। तो आचार्यगण नाना शास्त्र विचार नैक निपुणम सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो मान शरण्या करो। तो लोगों को भगवान के चरण कमल में समर्पण करने के कार्य में लगे रहते थे, इस प्रकार दिव्य ग्रंथ की रचना करके। तो प्रभुपाद संसार को अनमोल तोहफा देना चाहते थे। जैसे हमारी बुक सब के नाम है संसार में, ये प्रभुपाद के पुस्तक के नाम से आते, मैचलेस गिफ्ट ऑफ मैचलेस गिफ्ट। तो संसार के सबसे दुर्लभ अनुपम उपहार है ये जो दिव्य श्रीमद् भागवतम है या वैदिक साहित्य है, जो स्वयं भगवान के संदेश है, जो भगवत प्रेम से डूबा हुआ है। तो पुस्तक छापना, पुस्तक वितरण करना, लोगों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सेवा है, जो आचार्य मन के दृष्टिकोण है। यद्यपि पुस्तक के प्रकाशन में भाग लेने वाले बहुत से लोग थे, और ऐसे भी बहुत थे जो उसके ग्राहक हो गए थे, लेकिन योजना की सफलता और विफलता की अनुभूति करने वाले केवल एक भक्तिवेदांत स्वामी थे। तो प्रभुपाद को धीरे धीरे ये सेवा करते करते अनुभूतियां बढ़ती जा रही, रियलाइजेशन। यह योजना थी, उसकी थी, और वे ही इसके लिए जिम्मेदार थे। कोई ऐसा नहीं था जो चाहता था कि वे तेजी से लिखे, और न किसी की मांग थी कि उनका लिखा हुआ प्रकाशित हो। जब बिक्री इक्की दुक्की रह गई, तब भी ओके प्रेस के प्रबंधक को कोई तकलीफ नहीं हुई। वे तो उन्हें शीघ्र प्रतियां तब देंगे जब उनकी कीमत मिल जाएगी। तो प्रभुपाद अभी जो बाकी बकाया राशि जमा नहीं कर पाए हैं, प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो शर्त के मुताबिक ओके प्रेस तब तक नहीं देगा जो बकाया धनराशि स्वामी भक्तिवेदांत जमा नहीं करेंगे। हैं? और चूंकि ओके प्रेस से दूसरा खंड छपवाने का भार भक्तिवेदांत स्वामी पर ही था, इसलिए वह यह जिम्मेदारी उनकी थी कि इधर उधर जाकर पहले खंड की जितनी प्रतियां हो सके बेचें। हनुमंत प्रसाद पोदार ने जो चालू ढंग से पुस्तक को प्रशंसा कर दी थी, क्षण शर्मा का ध्यान उस पर तब जाता था जब वे दिन भर श्रीमान डालमिया का दिन भर का कार्य कर चुके होते। छिपीवाड़ा में रहने वाले लड़के के लिए पुस्तक का महत्व इतना ही था कि उसे उसके संबंध में कभी इधर उधर जाना पड़ता था। कागज विक्रेताओं के लिए इसका तात्पर्य केवल एक छोटा मोटा सौदा था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो राष्ट्रीय राजनीति और हिंदू दर्शन विवेचन में भरे जीवन में पुस्तक एक बहुत नगण्य और शीघ्र विस्मरणीय घटना थी। तो अलग अलग व्यक्ति के जीवन चरित्र में ये पुस्तक की महत्व वर्णन की जा रही है। कि जो व्यक्ति लेकर आता था, जो प्रकाशन करता था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिसको देते थे, उनके लिए इस किताब को महत्व नहीं समझ पाते हैं, लेकिन प्रभुपाद के लिए ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण वस्तु था। हाँ, तो इसलिए हम भागवतम इतने महत्वपूर्ण अनमोल तोहफा है, अनमोल ग्रंथ है। इफ यू पे रेस्पेक्ट देन यू विल बी सीरियसली स्टडी कैन स्टडी भागवतम एक्चुअली। अगर इन पुस्तकों को साधारण महसूस करेंगे, गुरुत्व नहीं देंगे, तो हमें साधारण ही वो रेसिप्रोकेट करेगा। किंतु भक्तिवेदांत स्वामी को, जिन्होंने पूरे मनोयोग से भागवत तैयार किया था, उससे परमानंद की अनुभूति हुई और उन्हें विश्वास हो गया था कि कृष्ण उन पर प्रसन्न है। देखिए, महत्वपूर्ण बात लिखी जा रही है। प्रभुपाद को फील रियलाइज दैट कृष्ण इज प्लीज विथ माई सर्विसेस। तो इसको कहते हैं कृष्णा एंग्जाइटी, टेकिंग पेन फॉर कृष्णा। संसार में सब कोई कृष्ण को पिता मानना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो आचार्य शुद्ध भक्तगण कृष्ण के लिए कठिनाई उठाते हैं। कृष्ण की यही मिशन है, संसार के लोगों को कष्टदायी स्थिति से निकालें। और जो शुद्ध भक्त आचार्यगण हैं, कृष्ण के लिए ये कठिनाई उठाते। कैसे? ना, यशोदा माई जब तनाव लेती थी, कृष्ण जब जंगल में जाते थे, यशोदा माई चिंता में पड़ जाती थी कि कान्हा जंगल में गई है, कहीं भूत पिशाच न पकड़ना, डराए उसको, धूप न लग जाए, किसी के कुछ पिशाची की नजर न लग जाए। यशोदा माई चिंता में रहती थी। तो प्रभुपाद से दिस इज कृष्ण एंग्जाइटी। तो इसी प्रकार जो पुस्तक वितरण करते हैं, छापते हैं, या पुस्तक संबंधित, ग्रंथ संबंधित सेवा करते हैं, इस प्रकार की कठिनाई उठाने को, उसको कृष्ण एंग्जाइटी कहते हैं। तो प्रभुपाद इस प्रकार कृष्ण के लिए जो कठिन श्रम करते थे, तुम्हारे सिवाय दुख जत है सही तो परम सुख। भक्तिनाथ ठाकुर एक भजन में कहते हैं, आत्मनिवेदन भजन में,
कि भगवान की सेवा में जो कठिनाई आती है, भक्त इसको परम आनंद मानता है। तो प्रभुपाद कितने श्रम करते हैं, थकते नहीं है, सुबह से जाते हैं, पुस्तक के सब कार्य करते हैं, इवन बिक्री तक, लेकिन थकते नहीं थे। उनको और आनंद बढ़ता था इस सेवा को करते करते। ये ग्रंथ की महत्व तो बाकी लोगों के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन प्रभुपाद के लिए सब कुछ था। प्रभुपाद इससे परमानंद की अनुभूति करते थे। उन्हें विश्वास हो गया कि कृष्ण उन पर प्रसन्न है। तो टू डेवलप दिस इज ग्रेट थिंग एक्चुअली, टू नो दैट कृष्ण इज प्लीज माई माई सर्विसेज। लेकिन उनका इरादा यह नहीं था कि भगवान उनका निजी मामला बनकर रह जाए। कलयुग के विकारों के लिए भागवत एक अत्यंत आवश्यक औषध के समान था, और यह संभव नहीं था कि केवल एक व्यक्ति सब पर उसका प्रयोग कर सके। फिर भी भक्तिवेदांत स्वामी अकेले थे, और उन्हें अपने गुरु और भगवान कृष्ण की सेवा करने में नित्यानंद सुख और संतोष अनुभव हुआ। तो दिस इज अ पर्सन हु कैन बी सेल्फलेस, हु इज थिंकिंग फॉर डूइंग फॉर कृष्ण एंड गुरु's प्लेजर, ही इज रियली सेल्फलेस। इस प्रकार अपार आध्यात्मिक निराशा और प्रसन्नता को साथ लिए अपनी इच्छा की बलवत्ती बनाते हुए वे अकेले ही अपने कार्य में लगे रहे। उनके आध्यात्मिक गुरु पूर्वगामी आध्यात्मिक गुरुओं और वैदिक धर्मशास्त्रों सबसे उन्हें यही आश्वासन मिली कि वे सही मार्ग पर रहें। यदि किसी को भागवत मिलेगा और वो उसका एक पृष्ठ भी पढ़ लेगा, तो संभव है कि वह भगवान चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में भाग लेने को तैयार हो जाए। तो दिस इज द सीक्रेट ऑफ पुस्तक बुक डिस्ट्रीब्यूशंस। मोस्टली द डिवोटी कनेक्टेड दिस मूवमेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य थ्रू गेटिंग बुक्स। अनेक भक्तों के जीवन में सफलता की कहानी इस आंदोलन से कैसे जुड़े अगर पूछा जाए, तो मेन डिवोटी विल से थ्रू गेटिंग बुक्स, द बुक्स हैज ट्रांसफॉर्म्ड आवर लाइफ। ये ग्रंथ जो है हमारे जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाया है। मतलब एक जरिया है इस आंदोलन से जुड़ने का पुस्तक। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, जो प्रभुपाद की स्टेटमेंट है पुस्तक वितरण पर, कि यदि किसी को, इफ समवन विल गेट दिस भाग, देयर इज नो ट्रांससेंडेंटल लेक्चर लाइक श्रीमद् भागवत, एवरी वर्ड इज फॉर द well-being of the entire humanity. Somehow or other a book goes in someone's hand and he gets read some pages, few paragraphs or one line, he's definitely become surrender to this movement of Lord Chaitanya. And that's why we stress so much upon book distributions. तो जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा, प्राप्त करेगा, कुछ कुछ पैराग्राफ पढ़ेगा, कुछ पन्नों पढ़ेगा या कुछ लाइन भी पढ़ेगा, वो अवश्य ही इस आंदोलन में जुड़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त करेगा। यदि कोई व्यक्ति गंभीरता पूर्वक पुस्तक का अध्ययन करेगा, तो आध्यात्मिक जीवन में उसका आस्था हो जाएगी। तो नेचुरली द पीपल हैव डोंट नो फेथ इन कृष्ण, एंड व्हेन समवन विल रेगुलरली स्टडी, सीरियसली स्टडी दिस बुक्स, ही विल डेवलप फेथ इन कृष्ण, आस्था बढ़ेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। That's why we're stressing so much, not only distributing books, but studying Srila Prabhupada books. Because by studying Srila Prabhupada books, one will develop unflinching faith on Krishna. भगवान के प्रति विशेष श्रद्धा या आस्था विकास करेगा ग्रंथ पढ़ने से। क्यों श्रद्धा क्यों उत्पन्न होगा? श्रद्धा कहाँ से आती है ना? साधुओं की आदो श्रद्धा तथा साधु संग। तो साधु संग से श्रद्धा और बढ़ती है। यदि कोई व्यक्ति गंभीरता पूर्वक पुस्तक का अध्ययन करेगा, तो आध्यात्मिक जीवन में उसकी आस्था हो जाएगी। तो वास्तविक संसारी लोग भक्ति क्या है जानते नहीं है, लेकिन आचार्य कृपावश करुणावश संसारी लोगों को दिशा प्रदान करने के लिए भक्ति के विज्ञान को ग्रंथ रूप में प्रकाशन करते हैं। भागवतम में जो श्लोक है कि ये संसार के लोग जो अज्ञानता में, उनको आलोक के समान ये दिया दिखाएगा, लाइक तमोअंधम। संसारी लोग जो अंधकार में रहे हैं, उनको टॉर्च लाइट के समान ये आलोक प्रदान करेगा ये दिव्य ग्रंथ। तो इसलिए जो आध्यात्मिक जीवन में गंभीर होना चाहते हैं, उनको क्या करना है? इसलिए प्रभुपाद के पुस्तक को गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे, इफ यू वांट टू नो मी, रीड माई बुक्स। और आप मुझे जानना चाहते हैं, कैसे जान पाएंगे? मेरी ग्रंथों को पढ़िए। आई एम डेफिनेटली इन माई बुक्स।
यदि कोई व्यक्ति गंभीरता पूर्वक पुस्तक का अध्ययन करेगा तो आध्यात्मिक जीवन में उसकी आस्था हो जाएगी। पुस्तक की जितनी ही अधिक प्रतियां वितरित होगी, कृष्ण भावनामृत को लोग उतना ही अधिक समझ सकेंगे। और यदि वे कृष्ण भावनामृत को समझ जाएंगे तो सारी समस्याओं से वो मुक्त हो जाएंगे। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। संसार के हर व्यक्ति समस्या में है, और कोई व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत पुस्तकों को प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे, तुरंत वो अपनी सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। ये गारंटी प्रभुपाद दे रहे हैं। हाँ? ये जो लाइन है बहुत महत्वपूर्ण है कि एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज स्टक विथ सम प्रॉब्लम्स and there is no way of solving the problems because material problem have no material solutions. Material problem has only spiritual solutions. So if someone is ready, uh, give importance to study these books, he will definitely resolve his problems of this world. इस भौतिक संसार के सारी सभी प्रकार की समस्याओं से अपने को मुक्त कर पाएगा। That's why Prabhupada is stressing so much on studying his books. These books not only give you spiritual releasement, not will give you prema, not will give you spiritual understanding, rather this will also solve your all problems like. इसलिए श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के एक अध्याय है, इसका शीर्षक क्या है? श्रीमद् भागवतम सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। सभी प्रकार की समस्या का समाधान श्रीमद् भागवतम है। हाँ, तो इसलिए इतने महत्व देते हैं प्रभुपाद कि लोग समस्या में जूझते रहते हैं और समाधान हम फ्रीली दे रहे हैं ग्रंथों के माध्यम से, भक्ति प्रक्रिया के माध्यम से। लोग लेना नहीं चाहते हैं। तो ये जो आंदोलन है, संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल निकाल सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद पुस्तक वितरण पे बहुत जोर देते हैं। और जो लोग बुद्धिमान हैं पुस्तक ले लेते हैं। महाप्रभु के आंदोलन में जुड़ने वाले सबसे बुद्धिमान है। कृष्ण वर्णं तु सा कृष्णं संग पंगास्तु पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राये जजन्ति सुमेधसः। So the most intelligent class of people, they accept Krishna consciousness. And because by studying these books, under Acharya's guidelines, they see that their problem is automatically gone. वो वास्तविक अनुभूति करते हैं कि समस्या हमारा जा रहा है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कोई अगर सही से समझ ले कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण विज्ञान को, तो सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं एक परपट में, बाय सर्विस वन इज फ्री फ्रॉम द मैटेरियल इनकम्प्रांसेस। कि सेवा के द्वारा, अध्ययन के द्वारा कि व्यक्ति पूरी तरह से अपनी भौतिक समस्याओं से पूरी तरह से मुक्त हो सकता है। पुस्तक बेचना वास्तविक रूप से प्रचार करना था। भक्तिवेदांत स्वामी यही चाहते थे, भले ही मंदिर के निर्माण या अनुयायी बनाने का कार्य को क्षति पहुंचे, भागवत से अच्छा प्रचार कौन कर सकता है? तो देयर आर वेरियस वे ऑफ प्रीचिंग लाइक टेम्पल कंस्ट्रक्शन, मेकिंग फॉलोअर्स, कनेक्टिंग देम टू द टेम्पल इंस्टीट्यूट, बट मोस्ट इंपोर्टेंट इज भागवत का प्रचार। भागवत सब तक पहुंचाना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सेवा है, जो प्रभुपाद कहते हैं। जैसे आने वाली भाद्र पूर्णिमा, अभी सावन चल रहा है, आने वाले महीना में भाद्र पूर्णिमा के दिन भागवत जो है संपन्न हुआ था, भागवत के दिन माना जाता है। और श्रीमद् भागवतम की महिमा 12वें स्कंद 13 चैप्टर 13 में है कि कोई अगर स्वर्णिम सिंहासन पर भागवतम किसी को दान देता है इसी दिन, भाद्र पूर्णिमा के दिन, तो वो वास्तविक भगवान के लोक को प्राप्त करता है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी उसी दिन भागवतम को पूर्ण किए थे। हाँ, तो इसलिए ये जो भागवतम की मैराथन होती है उस समय, मुख्य रूप से भाद्र पूर्णिमा के दिन, तो इसलिए भागवत का प्रचार सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे ग्रंथ भागवत या भक्त भागवत के रूप में हो, प्रचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। भागवत संदेश को देना, प्रभुपाद अपने साथ इसी को लेकर गए थे विदेशों में, भागवत के संदेश। निश्चय ही जो व्यक्ति पुस्तक को खरीदने में 16 रुपए व्यय करेगा, वो कम से कम उसका अवलोकन करने के लिए तो समय निकालेगा सही। तो प्रभुपाद किसी को मुफ्त में देने के लिए मना करते थे कि मुफ्त में लेंगे तो लोग टिकट चीपली, if he has paid some price he will definitely go through the books। कि जो व्यक्ति उस पुस्तक को प्राप्त करेगा, क्योंकि मोल दिया है, अवश्य पन्ना पलटेगा, और जब पलटेगा ये शब्द ध्वनि उसके कर्ण रंध्र में प्रवेश करेगा, उसके सब प्रकार की समस्याओं का समाधान करेगा। तो ये ग्रंथ रूपी कृष्ण है। जैसे कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण दिते पार तुम्हारा सकती आछे।
बाद के महीनों में भक्तिवेदांत स्वामी को और भी अनुकूल समीक्षाएं प्राप्त हुई। तो सर्वप्रथम समीक्षा जो है प्राप्त हुई थी श्रीमान हनुमत प्रसाद पोदार जी से, और धीरे धीरे प्रभुपाद को अनुकूल समीक्षाएं प्राप्त होने लगी। प्रतिष्ठित अदेर लाइब्रेरी बुलेटिन में पूरी समीक्षा प्रकाशित की और संपादक द्वारा विषय के विस्तृत और गहरी अध्ययन को रेखांकित किया। अंत में उसने लिखा कि इस ग्रंथ के अगले खंडों की तरह से की जा रही है। तो एक समीक्षक है, उन्होंने लिखा, वहाँ हम लोग उत्साहपूर्वक प्रतीक्षारत है कि अगला खंड कब प्रकाशित होगी, अगला जो संस्करण कब प्रकाशित होगी, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अनेक विद्वान गुरु भाइयों ने भी ग्रंथ की प्रशस्तियां लिखी। इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलोसफी वृंदावन के रेक्टर स्वामी बन महाराज ने लिखा। तो प्रभुपाद के गुरु भाई है बन महाराज, जो वृंदावन में इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलोसफी चलाते हैं। आप सब देखे होंगे, इस्कॉन के सामने ही है, बन महाराज के हैं। तो प्रभुपाद के गुणगान अपनी समीक्षा देते हैं। आपके साहसपूर्ण और सहयोगी कार्य के लिए मेरे पास प्रशंसा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यदि आप संपूर्ण ग्रंथ का पूरा कर सकें तो आपसे प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज, भगवान चैतन्य महाप्रभु और देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। यह आप इसे करें और आश्वस्त रहें कि साधनों की कमी नहीं होगी। तो बन महाराज एक सुंदर बात बता रहे हैं कि आप अगर इस भागवतम के पूरे इस खंड को प्रकाशित करेंगे तो हमारे गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत महाराज बहुत प्रसन्न होंगे, चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होंगे, और ये देश के लिए सबसे बड़ा सेवा होगी। और आप जानिए, आश्वस्त रहिए, ये महान कार्य में कभी कोई बाधा नहीं रहेगा, सब प्रकार की बाधा दूर हो जाएगी। भक्ति सारंग महाराज ने अपनी संजन तोषणी में पूरी समीक्षा प्रकाशित की। हमें आशा है कि श्रीमद् भागवतम का ये विशिष्ट अंग्रेजी संस्करण सभी द्वारा पढ़ा जाएगा और इस प्रकार सर्वसाधारण में व्याप्त आध्यात्मिक दारिद्र्य का हमेशा के लिए लोप हो जाएगा। जब हमें उसकी अतीब आवश्यकता है, उसी समय भक्तिवेदांत स्वामी ने हमें उपयुक्त वस्तु दी है। हमारी संस्तुति है कि इस ग्रंथ का गहन अध्ययन हर एक करे। तो प्रभुपाद के जो प्रिय गुरु भाई में से एक है, जिनको सहायता करते थे प्रभुपाद मुंबई में, भक्ति सारंग महाराज, वो भी संजन तोषणी के माध्यम से समीक्षाएं देते हैं प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम के बारे में। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विश्वनाथ दास ने सिफारिश की कि सभी विचारशील व्यक्तियों को ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, और इकोनॉमिक रिव्यू ने इतना महान कार्य संपादित करने के लिए लेखक की सराहना की। तो धीरे धीरे प्रशंसा पत्र बढ़ने लगा प्रभुपाद के लिए। अनेक अनुष्ठान, अनेक व्यक्तित्वगण प्रभुपाद इस कार्य का सराहना किए भागवतम के प्रथम खंड प्रकाशन करने हेतु, और चाहते हैं कि बाकी खंडों को भी स्वामी प्रकाशित करे। भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा, मैंने बड़ी रुचि से और लाभान्वित होते हुए आपका ग्रंथ श्रीमद् भागवतम पढ़ा है। जिस कृपा भाव से प्रेरित होकर आपने यह ग्रंथ मुझे भेंट किया है, इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। तो कुछ ग्रंथ किसी को प्रभुपाद भेंट भी दिए हैं विशेष व्यक्तित्वों को, और कहीं पर उसके बदले में धनराशि लेकर आए हैं ताकि जमा करेंगे ओके प्रेस, और उसे बाकी ग्रंथों को छुड़ाएंगे। ग्रंथ की अनुकूल समीक्षाएं आई, उनसे यद्यपि मुद्रकों को भुगतान नहीं हो सकता था, तो भी इतना तो स्पष्ट था कि लोगों ने उसे पसंद किया था। ग्रंथ बहुमूल्य था। अगले खंडों से उसकी प्रतिष्ठा में और भी वृद्धि होगी। कृष्ण कृपा से भक्तिवेदांत स्वामी ने दूसरे खंड को भी बहुत सारा अनुवाद और तात्पर्य पूरा कर लिया था। जब पहला खंड छप रहा था, उसके अंतिम सप्ताहों में वे दूसरे खंड लिखने में दिन रात लगे थे। तो देखिए, भागवतम के प्रथम स्कंद के पहला खंड प्रभुपाद छाप रहे हैं, और साथ साथ पहला स्कंद के दूसरे खंड भी अनुवाद करके प्रभुपाद तैयार कर लिए, जिसको छापने की बाकी है। जब पहला खंड छप रहा था, उन्होंने अंतिम सप्ताह में दूसरे खंड लिखने में दिन रात लगे थे। तो देखिए, दिन भर संघर्ष करना और रात में जाकर अगला खंड की लेखन कार्य करना साधारण बात नहीं। हाँ। वे कृष्ण का गुणगान करने को प्रेरित थे और अनेकान ग्रंथ में
उनका वर्णन करना चाहते थे। तो प्रभुपाद निरंतर कृष्ण की गुणगान ही वर्णन करते हैं अपनी रचनाओं में, अपने साहित्यों में। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती का कथन था कि संसार के सारे मुद्रण गृह भी आध्यात्मिक लोग तथा कृष्ण की महिमा का वर्णन इतनी तेजी से नहीं छाप सकते थे जितनी तेजी से सच्चे भक्त द्वारा प्राप्त किए जा रहे थे। तो एक बार भक्तिसिद्धांत महाराज कुछ छापने दिए, तो कुछ व्यक्ति बोले ये लोग आध्यात्मिक ये क्या छापेंगे, इनका क्या पास क्या खब न्यूज फ्यूज है, भौतिक संसार की न्यूज तो हमारे पास भरा पड़ा है। तो प्रभु भक्तिसिद्धांत महाराज बोले ये पूरे ब्रह्मांड में जितने खबर छप रहे हैं हम हर मिनट में एक एक प्रकाशन निकाल सकते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत महाराज इसलिए यही कह रहे हैं कि भक्तों के लिए जो है सब्जेक्ट मैटर की कमी नहीं है, हर मिनट हर मुहूर्त छाप सकते हैं नया नया ग्रंथ, नया नया ये। हम्म, तो ये अध्याय के शीर्षक है स्वप्न हुआ साकार। हाँ, तो प्रभुपाद बड़े संघर्ष के साथ पुस्तकों को छाप रहे हैं और साथ साथ उसका वितरण करने भी लगे हैं, प्रमुख व्यक्तियों को प्रदान करने में। भक्तिवेदांत स्वामी ने दूसरे खंड पर कई महीने गहन लेखन कार्य करने के विचार से वृंदावन लौट जाने का निर्णय लिया। तो कुछ दिन वितरण किए, प्रभुपाद सोच रहे बहुत दिन वृंदावन नहीं गए हैं, मतलब वो कार्य कॉन्सेंट्रेटली कर पाएंगे राधा दामोदर मंदिर में, इसलिए प्रभुपाद वृंदावन लौट गए। राधा दामोदर मंदिर में उनका मुख्य कार्य यही था। दिव्य साहित्य की रचना के लिए वृंदावन सर्वोत्तम स्थान था। पहले के वैष्णव आचार्यों ने इसे सिद्ध कर दिया था। तो दिव्य साहित्य लिखने का उत्तम स्थान है वृंदावन। षडगोस्वामी वृंद भी वृंदावन में रहकर लिखते थे, तो वृंदावन सर्वोत्तम स्थान है। सामान्य आराम से रहते हुए, थोड़ा विश्राम और भोजन करते हुए वे दूसरे खंड के श्लोकों के अनुवाद और तात्पर्य लिखने में लगातार लगे रहे थे। वे सोचते थे कि पांडुलिपि के काफी पुष्ट इकट्ठे हो जाने पर कुछ महीना बाद वो फिर दिल्ली लौटेंगे और प्रकाशन की दुनिया में प्रविष्ट करेंगे। पहले खंड में वे प्रथम स्कंद के 6.5 अध्यायों को पूरा कर चुके थे। दूसरा खंड 7वें अध्याय में 8वें श्लोक से 365 पृष्ठ पर आरंभ होता था। भक्तिदान स्वामी ने अपने तात्पर्य में लिखा कि श्रीमद् भागवत सच्चे मन से आत्मसिद्धि में लीन परमहंसों के लिए है, तो भी यह सांसारिक लोगों के हृदय पर गहरा प्रभाव करता है। सांसारिक लोग इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं, लेकिन इस वैदिक साहित्य में ऐसे लोगों को भी अपने सांसारिक रोगों से छुटकारा क्या उपाय मिल सकेगा। तो बड़े सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं कि इस भागवत में परमहंस संहिता है। वास्तविक आस्वादन कौन करते हैं? परमहंस लोग। और परमहंस लोग परम निर्मत्सराणाम सताम सताम, द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, द परमहंस, दे कैन रिलीज सम ऑफ द भागवतम। लेकिन ये संसारी लोगों के लिए भी लाभप्रद है, जो जटिल समस्याओं से गुजर रहे हैं, मुश्किलात में हैं, उनके लिए भी भागवतम दिव्य साहित्य उनके हृदय के गहन जगह में प्रभाव डालेगा एक्चुअली। क्योंकि संसारी लोग इंद्रिय तुष्टि करने में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसे वैदिक साहित्य ऐसे सांसारिक लोगों के कल्याण के लिए भी है। सभी प्रकार की सांसारिक समस्याओं से छुटकारा दिलाने में भागवतम मदद कर सकता है। तो इस प्रकार प्रभुपाद अभी दिल्ली से वृंदावन लौट गए हैं और जो प्रथम स्कंद के दूसरा खंड लिखने में वो गंभीरता पूर्वक लिख रहे हैं। और साथ साथ प्रभुपाद के पास विजन है कि भागवतम कितनी इंपॉर्टेंट है। और चाहे परमहंस लोग तो आस्वादन करते हैं, संसारी लोग के लिए तो बहुत आवश्यक है, जो बीमारी से ग्रसित है, रोग से पीड़ित है। निवृत्त तरसे रूपगी यमाना भवो सदित मनोभिराम। तो ये भागवतम ऐसा है एक्चुअली, जो संसारिक लोगों की कलमश को दूर कर सकता है, दुखद स्थिति से निकाल सकता है, दिव्य स्थिति पर पहुंचा सकता है। इसी को प्रभुपाद भारत में प्रदान कर रहे हैं और लेकर अमेरिका में भी जाएंगे। तो आज हम मुख्य रूप से चर्चा किए कि प्रभुपाद भागवतम की प्रकाशन पहला खंड के पूर्ण कर चुके हैं। लगभग 1100 प्रतियां छपी है, लेकिन इस कार्य में कितने सारे संघर्ष प्रभुपाद अकेले कर रहे हैं, इसका वर्णन हमने की। और साथ साथ प्रकाशन होने के साथ साथ गुणवत्ता के साथ सब कार्य को करने के बाद प्रभुपाद स्वयं वितरण करने जाते हैं, बड़े बड़े दिग्गजों के पास जाते हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जाते हैं, विद्यालयों में जाते हैं और वहाँ लाइब्रेरी में जाते हैं।
तो यही विजन के साथ कि समहाउ अदर ये भागवतम किसी के हाथ जाएगा तो उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, इसी भावना के साथ प्रभुपाद जाया करते थे। हाँ। सो नाउ प्रभुपाद दिल्ली से वृंदावन लौट आए हैं राधा दामोदर मंदिर में, ताकि ये उत्तम स्थान है जहां बैठकर वो आसानी से अनुवाद कार्य कर पाएंगे, क्योंकि पूर्ववर्ती आचार्य भी अनुवाद कार्य यहीं बैठ के करते थे। हाँ, तो प्रभुपाद थोड़ा सा विश्राम करना, अपनी साधन करना, थोड़ा सा प्रसाद पाना, फिर दूसरे खंडों के अनुवाद कार्य में प्रभुपाद लग जाते थे। और जब भी कुछ पांडुलिपि प्रस्तुत हो जाता था तो उसको लेकर दिल्ली आया करते थे। तो भागवतम की महिमा, ना केवल प्रभुपाद के चरित्र वर्णन हो रहा है, द ग्लोरीज ऑफ भागवतम ऑल्सो डिस्कस्ड इन दिस लीलामृत बुक्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ ए प्योर डिवोटी, इम्पोर्टेंस ऑफ हिज मैचलेस गिफ्ट इन फॉर्म ऑफ श्रीमद् भागवतम ट्रांसेंडेंटल साउंड, ये पर्टिकुलर यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो इसलिए हमारे जीवन में भागवत एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हाँ, जिसे हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। सब पहलू पर ये संबोधित करता है, भले ही परमहंस लोगों के लिए है, लेकिन प्रभुपाद की अपार कृपा से हमें भी ये प्राप्त हुआ है सेवा में भाग लेने का। तो ये हम विराम देते हैं, समय हो रहा है। किसी का कुछ टिप्पणी है, some comment, something, some questions can ask before winding up. We have 10 minutes more to touch 9 o'clock. अगर किसी कुछ समीक्षा है, कुछ टिप्पणी है, कुछ प्रश्न है तो रख सकते हैं। Anyone got any questions? थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे श्रीमद् भागवत की महिमा, शील प्रभुपाद जी की महिमा, आज स्पेशल डे एकादशी के दिन। सो वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू। So let us all express our gratitude to Prabhuji by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram। Grace Ram Ram Prabhuji की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर पिता नाम हरे। तो आपने मैसेज दिया था, मैं अभी देखा कि आज एकादशी है, 1 and 9 तक वाइंड अप करने का। और बाय कोइंसिडेंस आई आल्सो वाइंडेड अप बाय 2-3 minutes। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम।